जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। I'm done with Kangana playing the woman card. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। राम का नाम ले सदियों से लोग भव पार होते रहे हैं और अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा कि अपनी चुनावी पारी में उतरने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पूरी तरह राम नाम में डूब चुकी है। राजनीतिक तौर पर उनके पहले और विवादित बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आजादी 2014 में मोदी के आने पर मिली, 1947 में नहीं। आजादी की कंगना की अजीब परिभाषा। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? तो एक और तो देश के स्वतंत्रता सैनिक आहत हुए, तो वही देश को कंगना की राजनीति झुकाव और भाजपा के प्रति उनके विचारों का एहसास हो गया। पिछले कुछ सालों से पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी स्टार्स द्वारा परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने के मुखर विरोध और फिर बाद में जावेद अख्तर, करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ बयान देकर कंगना देश भर में चर्चा में आ गई। रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं, वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज। बॉलीवुड के बड़े फिल्म अवार्ड समारोह की भी मुखर विरोधी कंगना अपने विचार खुलकर सामने रखने से कभी नहीं झिझकी। साल 2020 में तो कंगना ने मुंबई पुलिस की तुलना पाकिस्तान से ही कर दी। उस दौरान के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी कंगना सीधी भिड़ गई थी, जिसके बाद मुंबई स्थित उनके प्रोडक्शन हाउस पर वहां की सरकार ने अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बुलडोजर या कहिए जेसीबी भेज दी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली और अपरंपरागत महिलाओं की भूमिका के लिए विख्यात कंगना 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित फेवरेट इंडिया की सेलिब्रिटी सूची में कई बार शामिल रही है। साल 2020 में वर्तमान मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है। हाल ही में कंगना तब चर्चा में आई जब उन्होंने हाल ही रिलीज फिल्म एनिमल के बारे में बेहद तीखे बयान देकर ऐसी फिल्मों की औचित्यता पर सवाल उठाए। कंगना का कहना था कि ऐसी फिल्मों का समाज में अच्छा असर नहीं पड़ता। कंगना के बयान के बाद कई लोग कंगना द्वारा आज तक की गई कई बोल्ड फिल्मों को याद कर उनकी तुलना एनिमल मूवी से भी करने लगे। माया नगरी में सबसे अलग और बिना किसी गॉडफादर के इस हिमाचली बाला ने अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है कि एक सफल अभिनेत्री के अलावा वे समाज में एक रोल मॉडल की भूमिका में भी सक्रिय होने लगी है। हालांकि कंगना के सक्रिय राजनीति में उतरने के कयास काफी पहले से लगाए जा रहे थे और भाजपा की ओर से चंडीगढ़ या मंडी लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी थी, लेकिन कंगना ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की। पिछले दिनों बिलासपुर में कंगना भाजपा और संघ समर्थित संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उस संगठन ने पुरस्कार देने के नाम पर हिमाचल के कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर को इकट्ठा किया हुआ था। इस कार्यक्रम में भी हालांकि कंगना ने चुनाव लड़ने के बारे में कोई खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये लगभग तय ही लग रहा है कि वह साल 2024 में ही चुनावी वैतरणी में उतरने वाली है। अगर कंगना मंडी से चुनाव लड़ती है तो लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। जयराम के मुकाबले यदि कंगना पर भाजपा दाव लगाती है तो कांग्रेस को अपनी सीट बरकरार रहने की ज्यादा उम्मीद होगी। फिलहाल मंडी सीट पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी रानी प्रतिभा सिंह सांसद है और याद रहे उन्होंने पिछले उपचुनावों में भाजपा के एक बेहद सम्मानित राष्ट्रवादी चेहरे और कारगिल युद्ध के
हीरो रहे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को हरा दिया था। इसलिए केवल सेलिब्रिटी या राष्ट्रवाद से ही मंडी की चुनावी वैतरणी पार नहीं हो सकती और कंगना को जमीन पर उतरकर काम करना होगा। कंगना के सुपरस्टार स्टेटस के चलते कंगना का आम आदमी से सीधा संवाद करना दूर की कौड़ी लगता है। दूसरी तरफ अन्य फिल्मों सितारों जिन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और ज्यादा सफल नहीं हुए, जैसे सन्नी देओल, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र आदि के मुकाबले कंगना ज्यादा सक्रिय भी है और जनता के मुद्दों से जुड़ाव रखती है। पिछले दिनों जब हिमाचल में आपदा आई तो उन्होंने कहा कि उनकी टीम हिमाचल सरकार को दान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। लोगों ने माना कि कंगना आपदा से निपटने में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाना चाह रही है, लेकिन इस बयान ने कंगना की कोई ज्यादा मदद नहीं करी, क्योंकि यदि कंगना वास्तव में ही आपदा में सरकार की मदद करना चाहती थी तो उस समय पैसे देने के लिए वेबसाइट के बजाय उनकी टीम सरकार से सीधा संपर्क भी कर सकती थी, जो शायद बाद में उन्होंने किया भी होगा। लेकिन कंगना ने सोशल मीडिया पर सरकार की वेबसाइट की आलोचना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। मंडी के भामला गांव में 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना का मनाली में भी अब एक बंगला है। मणिकर्णिका नाम से मुंबई में प्रोडक्शन हाउस चलाने वाली कंगना अभिनेत्री के साथ अब निर्माता निर्देशक भी है। हालांकि जो सफलता उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर मिली, अभी तक वैसी सफलता उन्हें निर्माता निर्देशक के तौर पर नहीं मिली है। कुछ दर्शकों को कंगना का मुखर नेशनलिज्म और विवादित बयान भी अब उनकी फिल्मों को देखने या ना देखने का फैसला कराते हैं। ऐसे में कंगना अब जीवन के अगले स्तर पर अपग्रेड हो एक जन नेता के तौर पर देखी जाने लगी है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम नाम में भाव विभोर कंगना को पूरे देश ने देखा। हिमाचल में भी अब उनके राजनीति में उतरने की संभावना को देखकर कुछ भाजपाइयों में खूब जोश है, तो वहीं कांग्रेस आशंकित दिख रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कंगना चुनाव लड़ती है तो क्या वह अपनी जन्मभूमि को ही कर्म भूमि चुनती है या उसके बजाय चंडीगढ़ को अपनी कर्म भूमि बनाती है, जहां वो अपने संघर्ष के दिनों में रही है। हालांकि चंडीगढ़ में लोकसभा सीट पर कांग्रेस और पंजाब में सत्तासीन आप पार्टी के गठबंधन के चलते यह भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा उसके पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कड़े मुकाबले से गुजरना होगा। क्या आप कंगना को चुनावी रण में देखना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में इस संभावना के बारे में अपने विचारों से हमें जरूर अवगत करवाएं।